कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख महात्म्य भाषा दूसरा अध्याय। जलदान तथा अन्नदान आदि की महानता। नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, भार्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है, जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई दूसरा तप नहीं है, दान से अधिक कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव भगवान के समान कोई रक्षक नहीं है, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा यह परम उत्तम वैशाख मास शेषशाही भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत धर्म स्नान दान आदि किए व्यतीत करते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उन लोगों का कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा हैं, उनका कुछ फल नहीं होता। वैशाख मास में जलदान, छत्री दान, खड़ाऊँ दान, पंखा दान सब उत्तम हैं, जो अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति निस्संदेह प्राप्त होती है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत कहे गए हैं, परंतु उनके करने से शरीर को व्यर्थ परिश्रम होता है तथा मनुष्य को बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। इन सबसे उत्तम वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब प्रकार के दान करने व संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह वैशाख मास में केवल जल का दान करने से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जलदान स्वयं न कर सके तो ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा से वह दूसरे के माध्यम से करावे, वह धर्म भी यह सब दानों से अधिक है। तराजू के एक पल्ले में सब दान रखें और दूसरे में जलदान रखकर तोलें तो जलदान का पल्ला ही भारी होगा। प्याऊ लगाकर जलदान करने से देवता, पितर और ऋषि सब निस्संदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रास्ते के थके हुए यात्री के प्याऊ से जल पीकर संतुष्ट होने से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव आदि सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं। प्याऊ लगवाने वाला करोड़ों कुल का उद्धार कर श्री विष्णु भगवान के लोक को जाता है। हे राजन, जल की इच्छा वाले को जल से, छाया की इच्छा वाले को छतरी से और हवा की इच्छा वाले को पंखा देकर संतुष्ट करें। वैशाख मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा अवश्य देना चाहिए। इसमें चातक की योनि प्राप्त नहीं होती है, अर्थात ये करने से चातक की योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाने से 100 राजसूय यज्ञ के कराने का फल मिलता है। वैशाख मास में धूप की गर्मी और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखा या वस्त्र से हवा करनी चाहिए तथा ताड़ का पंखा दान करना चाहिए, जिससे दान करने वाला गरुड़ जी के समान हो जाता है और सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। पंखा दान नहीं करने से अनेक प्रकार की नरक यातनाएं, वात रोग आदि पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं और वे संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख में छत्री दान करना उचित है। छत्री दान नहीं करने से मनुष्य को छाया के लिए तरसना पड़ता है और महाक्रूर पिशाचपन पृथ्वी पर घूमना पड़ता है। खड़ाऊ दान करना अथवा जूता दान करना अति उत्तम है, जिसके दान करने से मनुष्य पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होकर और अंत में विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होता है। दान न करने वाले मनुष्य को संसार में दुख भोगकर अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाते हैं तथा जो दोपहर को अतिथि या ब्राह्मण को आसन देकर भोजन कराते हैं, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। अन्नदान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दान के समान
भी कोई दान नहीं है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। जैसे भूखे मनुष्य को घर, स्त्री, पुत्र, वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती और पेट भरने पर उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। माता पिता तो केवल जन्म के हेतु हैं, इसलिए अन्नदान करने वाले को ही पीड़ित लोग पिता कहते हैं, क्योंकि अन्नदाता में ही सब तीर्थ, देवता और धर्म निवास करते हैं। अन्नदान न करने वाला पिशाच बनकर अपने ही मांस को खाता है, अतः अन्नदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमोस्तुते।